अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। तो जल्दी से लाहौरी फ़िश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मछली लेंगे। ये मैंने 1 किलो काला रो मछली ली है। इसको मैंने नमक लगा के पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इस तरह से जो इसकी स्मेल होती है वो सारी निकल जाएगी। अब एक बाउल लेंगे और सारी मछली को बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अब 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ। अब सारी मछली को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने जितने भी मसाले ऐड किए हैं आप उन सबको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मछली हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए मछली को फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका बनेगा। तो मछली को हमारे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मछली को फ्राई करने के लिए इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो ये देखें, इस तरह का बैटर हमारा तैयार हो गया है। ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है। अब जो हमने मसाला लगाकर मछली रखी हुई थी, अब उसके पीस को इस तरीके से उठाएंगे और इसे बेसन के अंदर डिप करेंगे। बेसन की हम बस इस पे बारीक सी लेयर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा बेसन आपने इसमें नहीं लगाना। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म किया हुआ है। अब हम इसमें मछली ऐड कर देंगे। मछली को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मछली हमारी फ्राई हो गई है। अब चम्मच की मदद से मछली का अच्छी तरह ऑयल निकाल देंगे और इसको प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारी मछली को हम फ्राई कर लेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। मछली को कभी भी हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करते। आंच आपने हमेशा इसकी मीडियम टू लो रखनी है। तो सारी मछली हमने फ्राई कर ली है। तो मछली हमारी अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ठंडा होने देंगे। तो आधा घंटा हो गया है, मछली हमारी अच्छी तरह ठंडी हो गई है। अब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरह से डबल फ्राई करने से जो मछली है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। हम जब बाज़ार से मछली परचेज़ करते हैं तब उन्होंने हाफ़ फ्राई करके रखी होती है। जब आप ऑर्डर करते हैं उस टाइम पे वो उसे दोबारा फ्राई करके आपको दे देते हैं। अब डबल फ्राई के वक्त चम्मच से मछली को हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगी और अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगी। तो मछली हमारी फ्राई हो गई है। आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है। अब इसी तरीके से हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। आप हाफ फ्राई हुई हुई मछली को 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे उसे दोबारा फ्राई करके खा सकते हैं। तो सारी मछली को हमने डबल फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और लीमू से गार्निशिंग कर लेंगे। तो मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई हमारी तैयार हो गई है। ये जो मैंने मछली बनाई है इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। वो लोग जो मछली को स्मेल की वजह से नहीं खाना पसंद करते वो भी इस तरीके से बनी हुई मछली को खा लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से फ़िश हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुई है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।